आज के इस वीडियो में देखेंगे सीजी प्री बीएड के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो आज हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें पूछा जा रहा है कि एक यहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा रस है। तो देखिए, मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा है कि अब लो नसानी अब न नसै हों, राम कृपा भव निशा सिरानी आगे फिर न डसे हों। तो देखिए, ये जो हमारा एक तरीके से स्टेटमेंट दिया हुआ है, श्लोक है, ये तुलसीदास के द्वारा रचित है और इसमें बेसिकली ये भगवान के प्रति एक तरीके से अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, जो कि शांत रस की कैटेगरी में आता है। तो शांत रस काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई इसके उदाहरण भी हैं, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। तो ये जो हमारा दिया हुआ है श्लोक, इसमें अगर पूछा जा रहा है कि कौन सा रस है, तो ये बेसिकली हमारा कौन सा रस है, शांत रस है। तो यहाँ पे हमको शांत रस में ध्यान देना है। उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए गए हों तो वह कौन सा अलंकार होता है। तो देखिए, अगर आपने अलंकार अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको एकदम क्लियर होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि अगर कोई शब्द या वर्ड एक बार आता है लेकिन उसके कई सारे अर्थ होते हैं, तो ऐसे अलंकार को हम क्या बोलते हैं, श्लेष अलंकार बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो श्लेष अलंकार होगा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब देखिए, तत्सम पूछा जा रहा है तो इसमें हमको ऑप्शन दिए गए हैं काज, हाथ, काम और काल। तो देखिए, तत्सम हमारा वर्ड है, ये बेसिकली कौन सा है, काल। काल हमारा एक तत्सम होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे काल यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन करेंगे। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा इनमें से। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन राइट करना है। तो देखिए, पहले समझ लीजिए मूर्धन्य व्यंजन का होता क्या है। जब भी आप बोलते हैं तो आपकी जो जिह्वा है वो ऊपर वाले तालु से जब टकराती है, तो ऊपर वाले तालु से टकराने पे जो वर्ड्स निकलते हैं उनको हम बोलते हैं मूर्धन्य व्यंजक। जैसे कि देखिए, अगर आप टा वर्ड यूज़ करेंगे या ठा वर्ड यूज़ करेंगे तो आपकी जबान या जिह्वा ऊपर वाले तालु से टकराएगी, टा ठा डा ढा, ठीक है। तो ऐसे सभी हम व्यंजन को कौन सा बोलते हैं, मूर्धन्य व्यंजन। तो इनमें से आप देखिए कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे टा ठा डा ढा आपके जितने भी वर्ड दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे लेटर दिए गए हैं, वो सब क्या है, आपके मूर्धन्य व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसमें से कह रहा है कि आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है। तो देखिए, आषाढ़ के एक दिन के जो लेखक होंगे वो कौन है, वो है मोहन राकेश। मोहन राकेश ने आषाढ़ के एक दिन का जो भी यहाँ पे इसको लिखा था। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुरोहित में उपसर्ग किस भाषा का है। तो देखिए, पुरोहित में उपसर्ग पूछ रहा है। तो देखिए, उपसर्ग क्या होता है, जो किसी भी वर्ड के या शब्द के पहले आता है, यानी कि स्टार्टिंग में आता है, उसको बोलते हैं उपसर्ग। तो पुरोहित में हमारा जो उपसर्ग होगा वो है आपका पूरा। पूरा हमारा उपसर्ग पुरोहित में माना जाता है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। इसका हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खुश किस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है। तो देखिए, इसमें आपको जो उपसर्ग पूछ रहा है किस भाषा पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि उपसर्ग क्या है, बल्कि किस भाषा का है। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि खुश किस्मत जो हमारा वर्ड है, इसमें हमारा ये फारसी लैंग्वेज का है, तो यानी कि हमारा आंसर होगा सेकेंड, फारसी। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। अब देखिए, प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी भी शब्द के आखिरी में आते हैं उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो आंसर होगा दोष हर्ता में प्रत्यय क्या होगा, तो हर्ता, हर्ता हमारा इसका प्रत्यय होगा। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संधि विच्छेद के बेस्ड पे। तो हमारा इसमें क्वेश्चन पूछा रहा है कि जगदीश में संधि विच्छेद क्या है, या जगदीशा में संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए, जगदीश अगर आप बात यहाँ पे कर रहे हैं तो इसका जो संधि विच्छेद है वो होता है जगत धन ईश, या जगत धन ईशा। तो हमारा जो फर्स्ट वाला आंसर है जगत धन ईश, ये हमारा राइट आंसर होगा, जगत धन ईश।
उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट कि पितृण का संधि विच्छेद क्या है, तो पितृण का उसी तरीके से होगा पितृधन ऋण, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो पितृधर ऋण हमारा ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, इससे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा छायावादी कवि है, यानी ऐसे कौन से हैं जो छायावाद के कवि माने जाते हैं। तो इनमें से हमारे ऑप्शन दिए गए दिनकर, नागार्जुन, धूमिल और जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से आपको याद रखना है कि जो छायावादी हमारे कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद हमारे छायावादी कवि में से एक हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यथाशक्ति शब्द का यानी कि शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो देखिए यथा जो शक्ति है इसमें हमारा जो समास पूछा जा रहा है ये हमारा कौन सा समास है, इसमें हमारा है अव्ययी भाव समास। तो यानी कि हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा कि यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास यहाँ पे आपका आंसर होगा। इसके अलावा ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समास या बाकी जो भी हैं अलंकार, रस, छंद आपको क्लियर होंगे। इसके लिए मैं आपको कल प्रैक्टिस करा रहा हूँ। फिर भी मैं अलग से भी इन सब के वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम आपको समझाएंगे कि समास क्या होते हैं, अलंकार क्या होते हैं, रस क्या होते हैं, ताकि वो कॉन्सेप्ट आप पढ़ करके जब भी आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो बहुत ईजिली आप उसको सॉल्व कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। इससे पूछा कि पवन का संधि विच्छेद क्या है। तो कि पवन का संधि विच्छेद जो होगा तो हमारा इसमें होगा थर्ड ऑप्शन पोधन अन। ठीक है, तो पवन में हम यहाँ पे जो संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे हमारा पोधन अन, ये हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, इससे पूछ रहा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। अब देखिए ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। कवि जो शब्द का स्त्रीलिंग है वो होता है कवयित्री। ठीक है, पहला दिया है कवयित्री, सेकंड है कवयित्री, थर्ड है कवत्री एंड फोर्थ दिया है कवियानी, यानी कि हमारा कौन सा राइट आंसर होगा, सेकंड कवयित्री। तो ये हमारा आंसर राइट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, इसमें पूछ रहा है आपको कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। अब देखिए भूतकाल के जो भेद माने जाते हैं वो बेसिकली 6 भेद होते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि भूतकाल के हमारे 6 भेद माने जाते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन के प्रैक्टिस किया है और ये क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपको क्लियर है वो तो बहुत अच्छी बात है। जो क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो उसके कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है कि उसका कॉन्सेप्ट एक बार आप पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट टाइम उस कॉन्सेप्ट पे बेस कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको उसको सेपरेट वीडियो बना करके उसके पूरे कॉन्सेप्ट को सिखा दूंगा, ताकि कभी भी अगर आपके बीएड के एग्ज़ाम में या कोई भी जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, एसएससी के एग्ज़ाम जो भी है, वहाँ बहुत ही आसानी से आप उसको चीज़ों को सॉल्व कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।